आज से बच्चों हमारा क्वेश्चन है ऑफ। वो ऑफ वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, फ्रॉम वाला क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। देखना, ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना है इन द रेशियो ऑफ 7:5। ठीक है। दे एग्री टू एडमिट सी, उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया। हु इज गेट 1/6 शेयर, सी कितने के लिए आया, सी को कितना मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा 1/6। ठीक है। एक्वायर द शेयर ऑफ 1/24 फ्रॉम ए, फ्रॉम लिखा है, देखो ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। क्या कर रहा है बच्चों, ये जो सी आया ना नया पार्टनर, सी क्या कर रहा है, अपने हिस्से में से एक्वायर कर रहा है, ले रहा है। ठीक है। 1/24 फ्रॉम ए से कितना ले रहा है 1/24 एंड 1/8 फ्रॉम बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें नया रेशियो निकालना है। ठीक है। अब देखो ये फ्रॉम वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जिन्होंने ऑफ वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो करके चैनल पे जाके पिछला वीडियो देख लो, वॉच कर लो। ठीक है। फ्रॉम वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ आज, ऑफ वाला मैंने कल करवा दिया था, आज फ्रॉम वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो पेपर में देख लेना ये चीज़ पॉइंट की, ऑफ फ्रॉम वाला क्वेश्चन आ रखा है कि यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ वाला क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। आज से होगा फ्रॉम वाला क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो कितना दे रखा है बच्चों 7:5। तो मैं लिख देता हूँ ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है बच्चों 7:5। ठीक है। नया पार्टनर एडमिट हो गया सी, 1/6 शेयर के लिए आया। कितने शेयर के लिए आया 1/6। ये देखो लिखा है सी एडमिट हो गया कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। ठीक है। अब लिख रहा है कि सी जो है, क्या लिख रहा है, सी जो है नया पार्टनर वो एक्वायर कर रहा है। ठीक है। कितना ले रहा है, एक्वायर मतलब लेना होता है 1/24 फ्रॉम ए। इसका मतलब है कि 1/24 फ्रॉम ए, और आगे पढ़ो एंड 1/8 फ्रॉम बी, 1/8 फ्रॉम बी, फ्रॉम लिखा है। ठीक है। तो फ्रॉम वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, फ्रॉम वाले को, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है। ऑफ लिखा होता है तो ऑफ का मतलब होता है इनटू करना। ठीक है। तो चलो यहाँ पे माइनस करना है हमने, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। न्यू रेशियो बोल रहे हैं निकालो, तो कैसे निकलेगा, एज न्यू शेयर, सीधे माइनस करना है क्योंकि फ्रॉम लिखा है। तो कैसे, इसके पास कितना हिस्सा था 7/, इन दोनों का टोटल होता है 12, तो 7/12 फ्रॉम लिखा है, माइनस करना है, माइनस कितना 1/24। बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो बेस को क्या करते हैं, सेम करते हैं। यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 बनाने के लिए 2 से इंटू करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा ये 7×2 = 14, 14/24 माइनस 1/24 कितना आ गया, 14 में से 1 कम करो 13/24। ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे बी का, बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, बी के पास अपना कितना था, बी के पास बच्चों अपना था 5/12, 5/12 माइनस कितना दे दिया इसने 1/8, माइनस कर लो। ठीक है। बेस को सेम करना है, पता नहीं चल रहा है कैसे सेम होगा, तो एलसीएम लेके देख लो। 12 और 8 का एलसीएम कैसे बताया था कल, एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 और 8 का एलसीएम लोगे, 2 से काट लो, 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 से काट लो, 2 3 जा, 2 2 जा। ठीक है। फिर 2 से ले लो, 3 का 3, 2 1 जा 2, फिर 3 से ले लो, 3 1 जा 3 और 1 का 1, कितना आ गया एलसीएम 2 2 2 3, यानी 2 × 2 × 2 × 3, यह है ना। कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24। अब जो एलसीएम आता है हमारा उसके हिसाब से बेस को करना पड़ता है, तो एलसीएम कितना आया 24, तो इसके बेस को भी 24 बनाने के लिए हमें किससे इंटू करनी पड़ेगी, 2 से करनी पड़ेगी। इसको 24 बनाने के लिए हमें किससे इंटू करनी पड़ेगी बच्चों, 3 से करनी पड़ेगी, कि दोनों के बेस को सेम करना है। ठीक है। तो अब देख लो 24 बनाओ, इसको पहले इंटू करो 10 अपॉन, इसको इंटू करो 24 माइनस, इसको इंटू करो 3 1 जा 3 अपॉन 24, हो गया बेस सेम। अब माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 गया, कितना आ गया, यह आ गया हमारा 7/24। ठीक है।
हमें उसका निकालना है, किसका, सी का। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए सी का शेयर कैसे निकालोगे? सी का हिस्सा निकालने के लिए सी जितने के लिए आया था वही लिख दो। सी कितने हिस्से के लिए आया था बिजनेस में, फर्म में? 1/6 के लिए, तो 1/6 का 1/6 लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, आंसर लिखने से पहले तीनों के बेस को सेम करना है। तो यहाँ के बेस, इसके बेस में भी 24 है, इसके बेस में भी 24 है, तो इसके बेस में भी कितना लाना है, 24, तभी हम ऊपर वाला आंसर लिख सकते हैं। तो इसके बेस में भी 24 लाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी, 4 से। तो ये हो गया 4/24। तो तीनों को मिला के अब न्यू रेशियो पूछ रहे हैं, कितना हो गया न्यू रेशियो? न्यू रेशियो हो गया बच्चों 13:7:4, आंसर 13:7:4, ठीक है। आगे समझ में? ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन है। एक और कर लेते हैं फ्रॉम वाला क्वेश्चन जो बोर्ड में आ रखा है, 2025 में आया था। यह है 2025 का पेपर। 2025 के पेपर का भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। देखो लिखा है विनय एंड अजय, विनय एंड अजय एक फर्म में पार्टनर्स थे, इनका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना था, 5:3। दे एडमिट ए न्यू पार्टनर गोविंद, उन्होंने गोविंद को एक नया पार्टनर बना लिया इन ए फर्म, जो प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा, 3/10 शेयर लेगा प्रॉफिट में, ठीक है। विच ही एक्वायर्ड, जिसमें से उसने 2/10 फ्रॉम विनय, आगे ना फ्रॉम लिखा हुआ, फ्रॉम विनय, ठीक है, एंड 1/10 फ्रॉम अजय, फ्रॉम वाला आ गया ना। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया रेशियो निकालना है, ठीक है। लिख दो कौन कौन पार्टनर है, विनय और अजय पार्टनर हैं, यहाँ निकालता हूँ मैं। देखो विनय और अजय पार्टनर हैं, विनय और अजय पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है, विनय और अजय का रेशियो कितना है, 5:3। तो यहाँ पे लिख देना विनय और अजय का जो रेशियो है वो रेशियो है बच्चों 5:3। एक नया पार्टनर आ गया, क्या नाम है उसका, गोविंद, कितने हिस्से के लिए आया, 3/10। तो लिख दो गोविंद आ गया नया पार्टनर, गोविंद आ गया नया पार्टनर, कितने हिस्से के लिए आया, 3/10। अब इस 3/10 में से वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस 3/10 के लिए जब वो आया बंदा, इस 3/10 में से विच ही एक्वायर 2/10 फ्रॉम ए, 2/10 फ्रॉम विनय, विनय से ले रहा है वो 2/10, इसमें से विनय से ले रहा है वो 2/10 और अभय से ले रहा है वो 1/10, देखो लिखा है, एंड 1/10 फ्रॉम अभय, अजय, अजय नाम है ना, 1/10 फ्रॉम अजय, अजय से ले रहा है 1/10, ठीक है। तो बोल रहे हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया रेशियो निकालना है। फ्रॉम लिखा है, इसमें भी फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, मतलब माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें इसको माइनस करना है, माइनस कर दो। तो विनय का न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, विनय न्यू शेयर, विनय का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, विनय का हिस्सा लिखो कितना है, 5/8, क्योंकि इन दोनों का टोटल 8 होता है, 5/8। फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम वाले क्वेश्चन में माइनस होगा, माइनस कर दो 2/10, 2/10, ठीक है। अब देखो हमें पता नहीं चल रहा बेस कैसे सेम होगा, बेस को सेम करना है तो एलसीएम ले लो, 8 और 10 का एलसीएम ले लो। कैसे लेते हैं एलसीएम, कैसे बताया है, 8 और 10 का एलसीएम ले लो। देखो 2 से ले लो, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 5 का 5, फिर 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 5 का 5, फिर सीधा 5 से कर लो, 1 का 1 और 5 1 जा, ठीक है। कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 5, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, एलसीएम कितना आ रहा, 40 आ रहा बच्चों, ठीक है। यानी ये जो 40 आया है एलसीएम, ये 40 बनाना है हमने, इन दोनों के बेस को कितना बनाना है, 40 बनाना है। तो 40 बनाने के लिए क्या करोगे तुम, यहाँ 8 है ना, 8 को जब तुम 40 बनाओगे तो 8 को 40 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा, 5 से, यहाँ भी करना पड़ेगा 5 से। इसको 40 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा बच्चों, 4 से, यहाँ भी कर लो 4 से। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 जा 25/40 माइनस, इसको कर लो 4 2 जा 8/40, कितना आ गया, अब बेस सेम हो गया ना, अब माइनस हो जाएगा, 25 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा, 17/40, ठीक है। ये निकल गया विनय का। अब हमें निकालना है अजय का, ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। अजय न्यू शेयर, अजय न्यू शेयर,
अजय का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? फिर से वैसे ही, अजय के पास अपना कितना था 3/10, वो 3/8, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 3/8। अजय ने भी अपने हिस्से में से दे दिया, कितना दे दिया अजय ने अपने हिस्से में से? 1/10 दे दिया, तो 1/10, ठीक है। फिर से 10 और 8 को बेस को सेम करना है, 10 और 8 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया था 10 और 8 का भी निकालना है हमने 40, इसके बेस में 40 करना है इन दोनों को। तो 40 बनाने के लिए किससे इंटू होगी? यहाँ 5 से होगी, और इसको 40 बनाने के लिए किससे इंटू होगी? 4 से होगी। तो यानी हो जाएगा 5 3 जा 15, 15/40 माइनस 4 1 जा 4/40। बेस सेम हो गए, डायरेक्ट माइनस कर दो, 15 में से 4 माइनस कर लो, कितना आ गया अब? 11/40। समझ गए? इसके बाद बच्चों हमें निकालना है गोविंद का। नया पार्टनर कौन आया अब? गोविंद। गोविंद शेयर, गोविंद के पास कितना शेयर था? गोविंद कितने के लिए आया था? गोविंद का तो ऐसे लिख दो, कितने हिस्से के लिए आया था ये बंदा? 3/10 के लिए आया था, तो लिख दो 3/10। अब आंसर लिखने से पहले बच्चों सबके बेस को सेम करना है। इसके बेस में 40 है, इसके बेस में भी 40 है, तो इसके बेस को भी कितना करना पड़ेगा? 40, तभी तो हम ऊपर वाला आंसर लिख सकते हैं। तो 40 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे भी है, तो इसको भी 40 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी? 4 से करना पड़ेगा इंटू। कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12/40 हो गया। तो आ गया न्यू रेशियो। आप पूछ रहे हैं कि न्यू रेशियो कितना होगा? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना आ गया? यहाँ 17, यहाँ कितना है 11, यहाँ आ गया 12। आंसर आ गया 17, 11 और 12, ठीक है। यह आ गया हमारा न्यू रेशियो। समझ गए? ऐसे करना है फ्रॉम वाले क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फ्रॉम वाला ये क्वेश्चन है पर थोड़ा अलग टाइप का है, तो देखो इसको भी देख लेते हैं हम। ये वाला देख लेते हैं। अंकित और बसंत एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस रेशियो कितना है? 3:2। गोविंद आ गया नया पार्टनर, तो लिख दो अंकित और बसंत एक फर्म में पार्टनर, इनका रेशियो कितना है? 3:2। अंकित बसंत रेशियो कितना है? 3:2। नया पार्टनर आ गया गोविंद। नया पार्टनर कौन ज्वाइन कर रहा है? गोविंद। कितने हिस्से के लिए आया? 1/5। नया पार्टनर आ गया गोविंद, कितने हिस्से के लिए आया है? 1/5, ठीक है। फिर लिखा है कि प्रॉफिट, ठीक है। गोविंद गेट्स फ्रॉम वाला आ गया, देखो फिर से फ्रॉम लिखा है ना। गोविंद जो है अपना शेयर कैसे ले रहा है? फ्रॉम अंकित एंड बसंत इन द रेशियो ऑफ 2:3। वो अपना जो हिस्सा है, अंकित का जो अपना हिस्सा, कितना हिस्सा है अंकित का? 1/5। वो किस रेशियो में ले रहा है? दोनों से। अब इनका रेशियो भी दे रखा है, 2:3 में ले रहा है। किस रेशियो में ले रहा है वो अपना हिस्सा? दोनों से 2:3 में दे रखा है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कि अगर गोविंद अपना हिस्सा इक्वल ले रहा होता, इक्वल में अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि गोविंद अपना हिस्सा दोनों से इक्वल ले रहा है, इक्वल ही ले रहा है तो कितना ले लेना? 1:1, ठीक है। लेकिन इसमें इक्वल ही नहीं ले रहा है, लिखा रहेगा गोविंद अपना हिस्सा फ्रॉम ले रहा है अंकित बसंत से, किस रेशियो में ले रहा है? 2:3। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे? हमें ये पता करना है कि इस बंदे से कितना ले रहा होगा वो, और इस बंदे से कितना ले रहा होगा वो। तो कैसे निकालोगे? देखो हिस्सा कितना था इस बंदे का, नए बंदे का हिस्सा कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए आया था, तो 1/5 बच्चों यहाँ पे भी लिख दो पहले, और 1/5 बच्चों यहाँ पे भी लिख दो पहले, क्योंकि बंदा तो 1/5 के लिए आया था। अब 1/5 का कितना पहले बंदे से कितना लिया है? 2 इन दोनों का टोटल कितना होता है? पहले बंदे से लिया उसने 2/5। अब इसकी बात करते हैं, तो इस बंदे से कितना लिया उसने? 3 टोटल कितना है इनका? 3/5, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अब इनटू का साइन होगा तब तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 1 जा 2 और 5 5 जा 25, यानी पहले बंदे से उतने इतना लिया है। इसको भी इंटू कर लो, 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25। अब देखो बन गया ना फ्रॉम वाला क्वेश्चन, नॉर्मल बन गया। अब फ्रॉम वाला क्वेश्चन नॉर्मल बन गया। अब इसमें से इतना माइनस कर देना है, इसमें से इतना माइनस कर देना है, और आंसर हमारा प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो निकाल दो फिर। अंकित न्यू शेयर कैसे निकालोगे? अंकित न्यू शेयर, अंकित का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करोगे? अंकित के पास कितना था? पहले हिस्सा लिखो इसका, कितना था? 3/5, टोटल 5 होता है।
3/5 माइनस अंकित ने अपने हिस्से में से कितना दिया, कितना आया इसका कैलकुलेट करके 2/25, 2/25 लिख दो। माइनस का साइन है तो बेस को क्या करना पड़ेगा सेम, तो 5 से इंटू करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा ये 5 3 जा 15/25 माइनस 2/25 कितना आ गया बच्चों 13/25। ये आ गया हमारा। अंकित का निकल गया, बसंत का निकालना है। बसंत न्यू शेयर, बसंत न्यू शेयर। बसंत का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करोगे, बसंत का अपना कितना था 2/5, तो ये लिखो यहाँ पे 2/5। बसंत ने अपने हिस्से में से कितना दिया है, ये 3/25 दे दिया ना उसने, 3/25 माइनस कर देंगे। फिर से बेस को सेम करना है, तो बेस को 25 बनाने के लिए इससे किससे इंटू करनी पड़ेगी 5 से, तो 5 2 जा 10, 10/25 माइनस 3/25 हो गया बेस सेम। अब कर लो बेस सेम हो गया, 25 एलसीएम हो गया, माइनस कर लो 10 में से 3 गए कितने 7/25 आ गया इसके पास। अब मैं लास्ट वाले का निकालना है, क्या नाम था उसका गोविंद। तो गोविंद का हिस्सा निकालने के लिए, गोविंद का हिस्सा तो ऐसे लिख दो जितने के लिए वो बंदा आया था। गोविंद शुरू में कितने हिस्से के लिए आया था, कितना था इसका हिस्सा 1/5, इसको ऐसे लिख दो 1/5। अब देखो बच्चों यहाँ पे आंसर लिखने से पहले इसके बेस में 25 है, इसके बेस में भी 25 है, तो इसके बेस में भी कितना लिखना पड़ेगा 25, तभी आंसर लिख सकते हैं। तो 25 बनाने के लिए 5 से इंटू कर दो, यहाँ पे 5 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो गया। बेस तो सबके सेम हो गए। तब पूछ रहे हैं तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा। तीनों का न्यू रेशियो आ जाएगा हमारा 13 7 और 5, कितना आ जाएगा 13:7:5 आंसर। ठीक है, तो फ्रॉम वाला क्वेश्चन इस मेथड से भी पूछा जा सकता है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है। एक पिछले साल भी आया था केस स्टडी में ऐसे ही, उसको देख लेते हैं। पिछले साल के पेपर में केस स्टडी में आया था ऐसी क्वेश्चन। ये देखो 2025 के पेपर, 2024 का पेपर है नहीं, 25 के पेपर में आया था इसी तरह का फ्रॉम का। केस स्टडी में दे दिया था उन्होंने कि रेशियो बताओ कैसे निकालोगे। तो ये देखो हमारे पास ये केस स्टडी है, इसमें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये हमारे पास केस स्टडी है। ठीक है, इसमें पूछा था